हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द लीड कोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है, काउंट द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग अलाउड कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर एंड एन एरे ऑफ अ स्ट्रिंग वर्ड। हमको एक अलाउड गिवन होगा जो कि एक स्ट्रिंग है, और हमको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन होगा जो कि वर्ड्स है। ठीक है। अ स्ट्रिंग इज कंसिस्टेंट इफ ऑल द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग अपीयर इन द स्ट्रिंग अलाउड। तो हमको एक स्ट्रिंग अलाउड गिवन है, और वर्ड में जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे उसमें से कोई भी स्ट्रिंग कंसिस्टेंट तब होगी जब उस वर्ड के सारे कैरेक्टर इस अलाउड स्ट्रिंग में हो, मतलब प्रेजेंट हो। यानी हर एक कैरेक्टर जो वर्ड के अंदर जो भी स्ट्रिंग्स हैं उसका जो हर एक कैरेक्टर हो वो हमारा अलाउड स्ट्रिंग में प्रेजेंट हो, तो वो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। रिटर्न द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग इन द वर्ड। यानी जो हमको एरे ऑफ वर्ड गिवन है उसमें हमको बताना है कितने नंबर ऑफ कंसिस्टेंस स्ट्रिंग है। कंसिस्टेंट मतलब हम समझ चुके हैं कि वो सारे वर्ड में जितने भी स्ट्रिंग है उसमें कोई भी स्ट्रिंग हम चूज करें उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है वो सारे के सारे कैरेक्टर अलाउड में एग्जिस्ट होने चाहिए। ठीक है, ओके। और हम अब इसी कंस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास वर्ड की लेंथ क्या है, 20 पावर 4 है। और एक पार्टिकुलर वर्ड की लेंथ क्या है, मतलब वर्ड टोटल वर्ड कितने होंगे उसमें 20 पावर 4 हो सकते हैं मैक्सिमम, और हर एक वर्ड की लेंथ क्या हो सकती है, 10 हो सकती है। यानी अगर हम n इंटू एम करें तो 20 पावर 5 आएगा, जो कि लेस देन है 20 पावर 8 से, यानी 1 सेकंड से लेस देन है। तो यानी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, बिग ऑफ एन स्क्वायर जा सकती है मैक्सिमम। ओवरऑल बिग ऑफ एन लॉग है। ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल की बात कर लें तो हमारे पास अलाउड क्या है, ए और बी। यानी हमको क्या करना है, सिर्फ ए, जो भी हम स्ट्रिंग इसमें से चूज करें उसमें सिर्फ ए और बी, यानी ए कैरेक्टर या बी कैरेक्टर होना चाहिए, या दोनों हो या तो कोई एक हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई कैरेक्टर हो तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे ए डी, इसमें ए तो है चलो ठीक है, लेकिन डी अलाउड नहीं है तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। बी डी, बी है क्या, हाँ बी है। डी है क्या, नहीं, डी डी अलाउड नहीं है। ठीक है, ए है हाँ, ए है हाँ, बी है हाँ, तो ये अलाउड है, यानी ए भी तो हमारा 1 काउंट हो चुका है। अब बी अलाउड है, ए अलाउड है हाँ, अलाउड ए अलाउड है, यानी ये भी एक काउंट हो चुका है। बी अलाउड है हाँ, ए अलाउड है हाँ, डी अलाउड है नहीं। यानी कितने कंसिस्टेंट हुए, 2, तो तुम्हारा आउटपुट हो गया 2। ठीक है, सेकंड एग्जांपल समझते हैं। हमारा अलाउड क्या है, ए बी सी अलाउड है। ए है हाँ है, ए बी अलाउड है। बी है हाँ, बी अलाउड है। सी है हाँ, सी अलाउड है। ए बी है, ए बी है हाँ ठीक है, ए बी अलाउड है। ए सी है क्या, हाँ ए और सी भी अलाउड है। बी सी है क्या, हाँ बी सी भी अलाउड है। ए बी सी हाँ, ए बी सी। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, सारे 1 2 3 4 5 6 7 7 आउटपुट आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन तो समझ चुके हैं ये हमको करना क्या है। अब इसकी अप्रोच समझते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जो भी अलाउड स्ट्रिंग, यानी जो जिसको हमको अलाउ करना है, हम एक हैश मैप बनाएंगे, और जो भी अलाउड होगा, यानी जो भी स्ट्रिंग हमको अलाउड गिवन होगी, सारे कैरेक्टर को क्या करेंगे, हम हैश कर लेंगे। जैसे हम सेकंड एग्जांपल को लेते हैं, उसमें ए बी सी था हमारा अलाउड, तो हमने क्या किया, बेसिकली इन सबको जीरो बेस इंडेक्स में कन्वर्ट किया। तो जो भी ए बी सी जहाँ जिस पार्टिकुलर इंडेक्स पे आएगा उसको 1 कर देंगे, बाकी सारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, जीरो से ले जाएगा, यानी बाकी सारा फॉल्स है। तो ए बी सी क्या हो गया हमारा 1, तो ये हमारा ए होगा, ये बी होगा, सी होगा। अल्फाबेट में हमने किया है, हमने अल्फाबेट वाइज हमको हैश किया है। तो हमारा ए और बी और सी को क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया, बाकी सब क्या है, जीरो। कैसे करेंगे, तो हम एक अल्फा बना लेंगे 26 का, यानी हैश, जो कि बूलियन होगा। और जो भी अलाउड करेक्टर है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स निकालेंगे, और हम उसको क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। जैसे यहाँ ए बी सी था, ए और बी और सी को हमने ट्रू कर दिया, बाकी सबने क्या इनिशियलाइज होगा फॉल्स से। ठीक है, आगे क्या करेंगे, वर्ड को ट्रेवर्स करेंगे एक एक करके, हर एक वर्ड को हम ट्रेवर्स करेंगे। इनिशियली हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट का साइज है, यानी जो हमको रिजल्ट देना है वो वर्ड के साइज के बराबर है। यानी हम इनिशियली एज्यूम करें कि सारा का सारा वर्ड जो है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम इसमें रिस्पॉन्स में हमने स्टोर कर लिया। इसमें टोटल कितने थे, 7 थे, तो इसका आंसर है 7। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, वर्ड को ट्रेवर्स किया, उसमें से एक वर्ड को चूज किया। अब उस हर वर्ड के कैरेक्टर को हम चेक कर रहे हैं कि हमारे हैश मैप में है कि नहीं। जैसे पहला था ए, तो हमारा इससे कैरेक्टर क्या निकलेगा, ए है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो लूप इफ के अंदर जाएगा, अगर होगा तो कंटिन्यू चलेगा। ए है हमारा, ए है, ए की वैल्यू चेक करेगा, A1 है हाँ है, ट्रू है, यानी ट्रू है, तो इसमें नहीं जाएगा। इसमें क्या जाएगा, जो फॉल्स होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ट्रू को फॉल्स बना देगा और फॉल्स को ट्रू बना देगा। ठीक है, तो ये वर्ड कंटेन कर रहा है तो इसमें तो नहीं जाएगा। बी वर्ड कंटेन कर रहा है क्या, हाँ बी कंटेन कर रहा है तो इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, और सी कंटेन कर रहा है, हाँ सी भी कंटेन कर रहा है तो इसमें इफ में नहीं जाएगा। लेट्स सपोज अगर कोई एक ऐसा वर्ड होता, ए डी होता, लेट्स सपोज ए डी होता, तो ए तो इसमें ए तो नहीं जाता, लेकिन जब डी आता चेक करने तो यहाँ डी में इसको मिलता फॉल्स, फॉल्स मिलता तो ये क्या करता है, ट्रू कर देता, और ट्रू कर देता तो जो भी हमारा रिजल्ट था, ए डी जो भी हमारा रिजल्ट क्या था, टोटल साइज थी, उस साइज को एक डिक्रीज कर देता, क्योंकि ए डी वाला जो भी वर्ड होगा वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे अपने कंसिस्टेंट में, तो उसको डिक्रीज कर देगा और इस फॉर लूप को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ऐसे ट्रेवर्स करता रहेगा और चेक करता रहेगा कि कितने कौन कौन से वर्ड जो हैं हमारे वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं, और फाइनली हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को
रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमको अप्रोच भी समझ में आ गई। अब से हम कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्ड साइज को, यानी हमारा जो भी रिजल्ट होगा वर्ड साइज इक्वल होगा। फिर हमने बूलियन, हमने क्या किया, हमारा जो भी अलाउड, यानी जो भी हमारा अलाउड था उसको हमने हैश कर लिया। अब हर एक वर्ड को हम चेक कर रहे हैं, हम हर एक वर्ड को ट्रेवस कर रहे हैं, और फिर हर एक वर्ड के कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं कि वो हमारा जो अलाउड जो हमने हैश किया था उसमें वो अलाउ है या नहीं है। अलाउ मतलब अगर उसके पार्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू 1 है, वो अलाउ है, अगर 0 है तो नॉट अलाउड है। अगर नॉट अलाउड है तो हम जो भी रिजल्ट होगा उसको माइनस माइनस कर देंगे, कि ऑब्वियसली बात है हमारा जो भी टोटल स्ट्रिंग था उसमें से उस पार्टिकुलर वर्ड को तो ले सकते हैं, यानी एक वर्ड को हम, एक वर्ड के अकाउंट को तो हम कम कर देंगे, और फाइनली हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब और ओवरऑल सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो वर्ड की साइज लेट्स सपोज n है। अगर हमारे पास वर्ड की साइज n है और m क्या है कि एक वर्ड की साइज, एक वर्ड की मैक्सिमम साइज हो सकती है 10, तो यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज्यूम करें हम एज्यूम करें कि मैक्सिमम जो भी वर्ड होगा हर एक वर्ड में, उसकी मैक्सिमम जो भी इस हर एक वर्ड में जो सबसे मैक्सिमम जिसका साइज होगा उसका m होगा। यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी n इंटू एम। बाहर वाला लूप n टाइम चलेगा, इन वाला लूप m टाइम चलेगा, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n इंटू एम। ठीक है, और यहाँ पे तो बिग ऑफ वो एम जो भी है, लेकिन ओवर मैक्सिमम क्या है इन दोनों में से, ये मैक्सिमम है, तो यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n इंटू एम हो जाएगी। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमने यहाँ पे सिर्फ 26 एक्स्ट्रा स्पेस, यानी बिग ऑफ 26 जो कि क्या कांस्टेंट स्पेस है, तो यानी ओवरऑल टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ वो n हो गई।